A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and the channel is UGC Education Paper 2. So here we have the experimental research. We have covered almost every type of research. So आप उसको playlist में जाके check कर सकते हैं मेरी. Yes. Now moving on to the experimental research. Experimental is a very important plus very difficult to understand for the learners. सो आज मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके बताऊंगी. टाइप ज़रूर बताऊंगी इसके कि कौन कौन से टाइप हैं और कैसे होती है विद एग्जांपल. सो आई होप आप जो है मेरे साथ लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. येस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हेयर वी हैव द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. एक्सपेरिमेंटल जो है अलाउ करता है हमें एक टेस्ट करने के लिए. इस वर्ड को आप बार बार देखेंगे. हाइपोथेसिस को एंड इन्फर करता है कॉजलिटी अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस. डिजाइन करता है टू मैक्सिमाइज द इंटरनल वैलिडिटी. द हाई कंट्रोल एंड इंटरनल वैलिडिटी ऑफन मीन अ रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो दिस इज अ वेरी की पॉइंट कि यहाँ पे हाई कंट्रोल प्लस इंटरनल वैलिडिटी दैट इज द मोर प्रीसाइज एंड कंस्ट्रेंड एंड आर्टिफिशियल. देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि टू फाइंड आउट द रिजल्ट. सो यहाँ आर्टिफिशियलिटी इज ऑल्सो देयर, राइट. वी बिकम इन द एक्सपेरिमेंट एंड लेस नेचुरल आर द प्रोसीजर एंड फाइंडिंग. सो रिजल्ट इज वी समटाइम्स हैव अ डिफिकल्टी टू जर्नलाइज एक्सपेरिमेंटेशन जो है टू द नेचुरल एनवायरनमेंट और अ लार्जर पॉपुलेशन. सो इसके कीवर्ड्स आप यहाँ देखिए कि इट रिकॉग्नाइज दैट द इंटरवेंशन जो है ऑफ द रिसर्चर. इंटरवेंशन होता है, इसमें रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि वो प्रेजेंट होती है, इंटरवेंशन होती है. इट इन्वॉल्व्स द रिसर्चर्स मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसका की पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है. फर्स्ट आता है इंटरवेंशन, राइट. सेकेंड इसका की पॉइंट आता है मैनिपुलेशन. इसमें मैनिपुलेशन का भी एक की कॉन्सेप्ट है. सेकेंड यहाँ पे आता है, यहाँ जो है रेंडमाइजेशन होता है. ये सब हम अभी आगे क्लियर करेंगे. रेंडमाइजेशन होता है, कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, यहाँ पे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं. In experimental, researcher play a very key role to throughout to conduct the research process को करने के लिए पूरा एक कंट्रोल होता है रिसर्चर का. अनलाइक जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, वेरिएबल्स जो हैं आर कंट्रोल्ड आर yes by the researcher. So the researcher decide करता है what intervention is given to the subject. यहाँ पे क्या करता है रिसर्चर, डिसाइड करता है क्या इंटरवेंशन होगी. द रिसर्चर डिटरमाइन करता है कि हु विल बी द रिसीविंग द ट्रीटमेंट, किसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा. एंड रिसर्चर डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट द रिसर्च, और कितनी रिसर्च को कंडक्ट किया जाएगा. तो यहाँ इंटरवेंशन में ये पॉइंट है कि रिसर्चर का काफ़ी जो है क्या रहती है, इन्वॉल्वमेंट रहती है. Moving on to the some questions that arises in the mind of the learners कि what is the difference between the control and experimental group. So in a true experimental research, the experimental जो है is made of subject. experimental group subject का होता है जो receive करता है treatment को, राइट. एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल वो ग्रुप होता है जो कि ट्रीटमेंट को रिसीव करता है, एंड कंट्रोल जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई देयर इज अ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल, कि क्यों ये दोनों ग्रुप होते हैं. हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलाउ करता है रिसर्चर को टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट, कि अगर हम एक को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उनका इफेक्ट जानने के लिए ये दोनों ग्रुप्स को रखा जाता है. कंपैरिजन हो जाता है बिटवीन द रिजल्ट के बीच में फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ दैट स्टडी. सो यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे जाते हैं. द फर्स्ट वन जो होता है दैट इज कंट्रोल ग्रुप, जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, एंड दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो इन दोनों पे जो इनका रिजल्ट आया है उनको कंपैरिजन किया जाता है. दो वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट जो कि एक्सपेरिमेंट को जिस पे एक्सपेरिमेंट यानी कि ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इस पर डिपेंड होता है, इसमें होने वाले चेंजेस का उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या आउटकम निकल के आता है, इसको मेजर किया जाता है, राइट. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. यस, इसके एसेंशियल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. कंपैरिजन, टू ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल. एक्सपेरिमेंटल जो कि ट्रीटमेंट को रिसीव करता है, एंड कंट्रोल दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट.
सेकेंड आता है मैनिपुलेशन। की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मे बी एस्टैब्लिश्ड एज वन फॉर्म ऑफ वेरिएबल वर्सेस अनदर। जैसे अ स्टडी कंपेयरिंग द लर्निंग बाय डूइंग मेथड विथ लेक्चर। एक है लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड लेक्चर मेथड इन टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या होता है, एक वन और दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी इस्टेब्लिश एज द प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अ स्टडी कंपेयर करती है द यूज ऑफ टीचिंग इट एंड विदाउट टीचिंग इट। तो यहाँ पे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। या देयर इज अनदर थर्ड वे कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है मे बी इस्टेब्लिश्ड एज वेरिंग डिग्री में भी हम उसको रख सकते हैं ऑफ द सेम फॉर्म। एग्जाम्पल है अ स्टडी कंपेयर करना चाहती है उनके इफेक्ट को ऑफ द डिफरेंट कॉन्टेक्ट आवर्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। जैसे हमने कहा कि बच्चा मॉर्निंग में जब स्कूल आता है तो उसका मैथ्स अगर आप उसको पढ़ाओगे तो हो सकता है बच्चा इंटरेस्ट ले, लेकिन हो सकता है बच्चा इंटरेस्ट ना ले। या अगर हम उसे एंड ऑफ द सेशन रखते हैं, मतलब घर जाने से पहले बच्चों को वो लेक्चर देते हैं मैथ्स का, तो इंटरेस्ट आता है या नहीं। तो देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट आवर्स, डिफरेंट कॉन्टैक्ट आवर्स पे आप उसके इफेक्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंट चेंजेस करके। तो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ बात हुई है कि उसमें आप किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, राइट। चलिए थर्ड आता है रैंडमाइजेशन, कि सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइंड होते हैं यहाँ पे, कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैव द चांस ऑफ बीइंग असाइंड 2 और मोर ग्रुप्स में आ सकता है। इट एलिमिनेट्स द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करता है। We have to remember 3 things about the randomization. That first one is it takes place before the experiment begin. experiment से पहले क्योंकि हम sample decide करते हैं तो it always happen before the experiment. It is a process of assigning or disturbing individuals to a groups, not a result of such distribution. It is a process of assigning, मतलब उन पे experiment assign करना. It forms a group that equivalent or differ only by chance. क्योंकि यहाँ पे जो सैम्पल है वो रैंडमली सेलेक्ट होता है तो उनके जो अदर सैम्पल है उनके साथ वो डिफ़र भी कर सकता है। मतलब अगर मैंने 2 ग्रुप लिए हैं तो इट माइट बी सेम ग्रुप, क्योंकि मैंने रैंडमली किया है, इट माइट बी डिफरेंट। तो ये उसका एक रैंडमाइजेशन का एक की कैरेक्टरिस्टिक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम रैंडमाइजेशन करते हैं तो इट माइट बी सेम और इट माइट बी डिफरेंट, तो उसके बेसिस पे रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। Yes, moving on, very important concept, that is type. क्योंकि experimental research is all about manipulation, controlled and randomization. ये 3 वर्ड हमेशा याद रखिएगा जो experimental research में होते हैं और expose factor में नहीं होते हैं। सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन है, अगर सिंगल वेरिएबल के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ट्रू, क्वासी एंड प्री, ये 3 ऐसे याद रखिएगा। तो आपको ये याद रहेगा कि एक होता है इसका ट्रू, क्वासी एंड प्री, यानी कि प्री एक्सपेरिमेंट से पहले जो आप थोड़ा सा पोस्ट टेस्ट करते हैं, जैसे 1 शॉर्ट केस लेना या 1 ग्रुप प्री टेस्ट करना या स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन करना। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन, कि दीज स्टडीज आर क्लासिफाइड अंडर 3 मेन हेडिंग्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है प्री, ट्रू एंड क्वासी। जो प्री एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें काफ़ी लो डिग्री रहती है कंट्रोल की, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया है लेकिन हम थोड़ी बहुत उसे प्री एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें लो कंट्रोल रहता है। ट्रू यानी कि हम ट्रू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उसमें हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है। क्वासी यानी कि मीडियम, सो उसमें मीडियम ही कंट्रोल रहता है वेरिएबल्स के ऊपर। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें 1 शॉट, 1 ग्रुप एंड स्टैटिक आता है। चलिए इसके फीचर्स जान लेते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल है, yes, it represents the very simplest form of research design and then it considered a pre. a pre से इसमें वर्ड का पता लगा सकते हैं। प्री मतलब इंडिकेट करता है that they are preparatory, यानी कि हम प्रिपरेशन करते हैं ना उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और प्री रिक्वेसाइट ट्रू जो है एक्सपेरिमेंटल, देखिए एक होता है ना, जैसे हम कोई मेन एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हम उससे पहले एक पायलट स्टडी करते हैं,
है ना। पायलट स्टडी मतलब उसका शॉर्ट स्टडी करके देखते हैं, तो उसको ही कहा जाता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कि हम बड़े में करने से पहले उसको एक छोटा सा प्री कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वही बोला है कि इट इंडिकेट्स द प्रिपरेटरी और प्री रिक्वेसाइट टू ट्रू, यानी कि ट्रू तक जाने से पहले हम उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। नो रेंडमाइजेशन प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल हेयर। सो इट्स अ की पॉइंट हेयर कि कोई रेंडमाइजेशन नहीं किया जाता है यहाँ पे। यस, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टाइप। अब टाइप है यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है इसका, जस्ट सेकेंड, यस, फर्स्ट टाइप है इसका वन शॉट, द अनदर वन इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। तो नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी देख के समझ के नामों को रखा गया है। वन शॉट केस स्टडी, वन शॉट एक शॉट होता है ना, उसमें केस स्टडी करना। वन ग्रुप एक ग्रुप लिया जाता है जिसका प्री टेस्ट और उसका पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है। एंड द थर्ड टाइप इज द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, राइट। सो ये वर्ड्स आपने देख लिए हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द वन शॉट केस स्टडी। वन ग्रुप जो शॉर्ट केस स्टडी है, यानी कि वन ग्रुप का एक is exposed to the treatment and only a post test is given to observe or measure the effect of that treatment on the dependent variable. So here we have the first only we gave the post test, इसको दिया जाता है, right, with in experimental group में. So it is applied on a single group. इसमें क्या होता है, only and only single group होता है, post test दिया जाता है, and no control, इसमें कोई control नहीं होता है ग्रुप के ऊपर, राइट। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूजन जो ग्रुप है इज एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंड इट इज टेस्टेड ओनली वंस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ चेंज। सिर्फ क्या दिया जाता है, ओनली वंस ट्रीटमेंट, सिर्फ एक ही बार वो ट्रीटमेंट दिया जाता है टू मेजर द डिग्री ऑफ चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर दैट ट्रीटमेंट। तो इसीलिए इसको वन शॉट बोला जाता है। वन शॉट दैट मीन्स वन ट्रीटमेंट जस्ट टू फाइंड द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे सर्च डिज़ाइन का कि वन ऑफ सर्वे ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल इन अ स्पेसिफिक लोकल एरिया टू एक्सेस देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ हेल्थ। सो वी आर जस्ट वन शॉट में उसका एक आंसर ले लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे की फीचर्स क्या हैं। पोस्ट टेस्ट होता है ओनली अ सिंगल ग्रुप, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ओनली वन ट्रीटमेंट, दैट वाई इट इज कॉल्ड वन शॉट, राइट। चलिए मूविंग ऑन, देखिए ट्रीटमेंट है यहाँ पे सिलेक्टेड ग्रुप दिया हुआ है, इसको ट्रीटमेंट दिया, उसका पोस्ट टेस्ट कर लिया, ओनली वन ग्रुप इज देयर, इसीलिए इसको वन शॉट कहते हैं कि मल्टीपल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ओनली एंड ओनली वन ट्रीटमेंट होता है। यस, इसका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, द इफेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग सेशन ऑन द एटीट्यूड ऑफ आइडेंटिफाइड बुलीज इन स्कूल। जो स्कूल में कुछ बुलीज को हमने पकड़ा, बुलीज कौन होते हैं, जो बच्चों को छेड़ते हैं, टीजिंग करते हैं, उन बुलीज को देखा कि क्या उनका एटीट्यूड है और उन पे एक काउंसलिंग सेशन करके देखा और उसके बाद उसका टेस्ट कर लिया, राइट। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक बुली स्टूडेंट्स लिए, उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट यानी कि उनकी काउंसलिंग की और उसका पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन कर लिया। नीचे आपको O1 प्री टेस्ट है यहाँ पे, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, राइट। पोस्ट टेस्ट यानी ये रहा O2, तो O2 यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओनली पोस्ट टेस्ट दिया जाता है, राइट। ट्रीटमेंट एक्स को डिनोट करता है, यहाँ पे हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है। रेंडमाइजेशन होता है, देयर इज नो रेंडमाइजेशन, कुछ सेलेक्टेड पीपल को, कुछ जो है पीपल को आप ले लेते हैं। एंड कंट्रोल, ऑब्वियसली मैंने यहाँ कहा था कोई कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल, राइट। सो आप यहाँ देख सकते हो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड टाइप, दैट इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट भी होता है उसका और पोस्ट टेस्ट भी होता है। पहले जो हमने किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट था, यहाँ उसी वन ग्रुप का हम प्री टेस्ट भी करके देखेंगे। वन ग्रुप इज प्री टेस्टेड एंड एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट एंड देन पोस्ट टेस्टेड। दिस इज कॉल्ड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन बिकॉज द टू सेट्स, यानी कि जो टू टेस्ट हैं, आर एडमिनिस्टर्ड टू द सेम ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे टू टेस्ट लिए जाते हैं ऑन अ सेम ग्रुप, दैट इज अ की फीचर, राइट। चलिए, द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्टर्ड एट द बिगिनिंग एंड द सेकेंड वन एट द एंड। सो इन्हें जो है पिक्चर सेलेक्टेड जो ग्रुप है उसका हम प्री टेस्ट ले चुके हैं, ट्रीटमेंट दिया, उसका पोस्ट टेस्ट कर दिया, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर द डिज़ाइन, राइट।
यस, अनदर एग्जाम्पल है टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग। एक ड्रग है, जैसे कि पहले बिफोर ड्रग एंड आफ्टर ड्रग हमने उसका टेस्ट ले लिया है। यस, वर्ड्स रिकॉल्ड एक्सपोजर टू द ड्रग, यहाँ पे जो है एक्सपोजर या नो एक्सपोजर, तो ये दो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, राइट, जिसे डिनोट किया गया है O2, राइट। मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। जो पोस्ट टेस्ट है, आपने पहले भी हमने किया था, जो प्री टेस्ट होगा उसमें, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट पेन। Yes, there is some issue. Yes. Now we have experimental group. Just beside the pen. Just a second. Yes. पोस्ट टेस्ट के लिए जैसे हम प्री टेस्ट यूज़ करते हैं, प्री टेस्ट के लिए यहाँ हमने यूज़ किया है O1 एंड द पोस्ट टेस्ट के लिए यहाँ यूज़ किया गया है O2। तो सबसे पहले जो है पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट दिया उस एक्सपेरिमेंटल को एंड देन प्रेजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन का इस तरीके से किया गया, जहाँ पे एग्जाम्पल है कि यू वांट टू डिटरमाइन वेदर प्रेजिंग प्राइमरी चिल्ड्रन मेक्स देम डू बेटर इन द मैथमेटिक्स। तो आपने बच्चों को पहले जो है यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे उनको जो है पोस्ट इसका प्री टेस्ट किया एंड देन उसका पोस्ट टेस्ट किया, तो यहाँ दोनों ही किए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, इट्स थर्ड टाइप इज स्टैटिक ग्रुप। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन होता है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, यहाँ 2 ग्रुप लिए जाएंगे एंड देन आफ्टर 1 ग्रुप रिसीविंग द ट्रीटमेंट ऑल ग्रुप्स आर पोस्ट टेस्टेड। मतलब 2 ग्रुप में है, एक ग्रुप को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, ओनली एंड ओनली 1 ग्रुप रिसीव करेगा ट्रीटमेंट को एंड देन उसके बाद उसका क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे मैंने 2 ग्रुप उठाए, एक को ट्रीटमेंट दिया, एक को नहीं दिया, है ना, तो उन दोनों के बीच में क्या किया, कंपैरिजन किया है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल वाले ग्रुप को मैंने ट्रीटमेंट दिया एंड देन उसका पोस्ट टेस्ट किया। कंट्रोल ग्रुप में कोई नहीं किया, उसको कंट्रोल करके रखा और पोस्ट टेस्ट किया, राइट। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, डिटरमाइन वेदर प्रेजिंग प्राइमरी चिल्ड्रन। 2 ग्रुप लिए प्राइमरी के बच्चों के, जिनको प्रेज नहीं किया और एक बच्चों को प्रेज किया है, और उसके बाद उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है कि उनके रिजल्ट में उनकी जो है क्या कंपैरिजन आया है, क्या रिजल्ट आया है। कोई पेन नहीं चल रहा है, रेड चल रहा है। चलिए, पोस्ट टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ही ग्रुप का किया। ग्रुप ए का जिसमें ट्रीटमेंट किया प्रेजिंग का, जिसको जो है उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट किया है। ग्रुप बी को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, दिस इज द कंट्रोल ग्रुप एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। और कंट्रोल जिसको कंट्रोल करके रखा है उसको एज अ टीज ही चलने दिया है, और उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। आई होप आपको प्री एक्सपेरिमेंटल जो टाइप है वो समझ में आ गया है। सो इसका एक प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। यस, प्रॉस है एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है, एक प्री एक्सपेरिमेंट होता है, कैन बी अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डिसर्न द वेदर द पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन हो जाती है इन्वेस्टिगेशन सूटेबल बिगिनर्स के लिए। जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, और एक जस्ट एक उसको एक जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। कौन से इसके लोअर वैलिडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे होल सैंपल नहीं, एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, तो इसमें वैलिडिटी लो होती है। डिफिकल्ट टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व चेंजेस इन द केस, वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रिसर्च। रिसर्च के ऊपर बहुत ही कम कंट्रोल होता है, लेकिन हायर थ्रेट होता है किसके, इंटरनल वैलिडिटी के ऊपर। सो दिस इज अ वेरी की पॉइंट कि very little control over the research and higher threat in the internal validity. It is very difficult or impossible to rule out the rival hypothesis and explanations. So these are pros and cons of one of the type of experimental research, that is pre-experimental. So moving on to the second type of experimental, लेकिन उससे पहले एक और है यहाँ पे प्री टेस्ट का, देख लेते हैं उसको भी कि एडवांटेज क्या है। इट इज इक्विवेलेंसी ऑफ ग्रुप रखी जाती है, कैन मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस, जो उसमें चेंजेस हुए हैं, डिटरमाइन द इंक्लूजन एंड असेस करता है रीजंस को फॉर एन इफेक्ट ऑफ मॉर्टिलिटी। डिसएडवांटेज इज टाइम कंज्यूमिंग एंड सेंसिटाइजेशन टू द प्री टेस्ट। Yes, this is the second type, true experimental. This is the second one of experimental research. इसको भी जान लेते हैं।
ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल होता है अमंग द 3 सिंगल वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, क्योंकि सब्जेक्ट्स विद इन द ग्रुप्स आर रैंडमली असाइंड फॉर ईच ग्रुप। सो हमने यहाँ अभी तक पढ़ा थी, इसमें रैंडमली जो है ग्रुप असाइन होते हैं, यानी कि ग्रुप का जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल यहाँ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेन एक्सपेरिमेंटल जो है सिचुएशन होती है व्हेन सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइन होते हैं, तो उसमें हायर कंट्रोल होता है ऑफ द इंटरनल वैलिडिटी का, राइट। जब आप एक कंट्रोल सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिडिटी पे हाई कंट्रोल रहता है, ठीक है। कि कौन कौन से लेते हैं, ओनली सेलेक्टिव चीज़ें ली जाती है, कंट्रोल रहता है वेरिएबल्स का कि शॉर्ट टू शॉर्ट वेरिएबल्स को सेलेक्ट किया जाए। ऑलवेज अ कंट्रोल ग्रुप होता है इसमें, कंपेयर द रिजल्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अदर सब्जेक्ट ऑफ सिमिलर स्टेटस। तो इसमें कंपैरिजन होता है दो ग्रुप स्टेटस के बीच में, एंड हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट। दैट मीन्स एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। It's aim to determine the causal relationship among the variables. True experiment का main focus होता है एक causal relationship को find out करना। It consider the most accurate type है ये experimental का, most accurate, मैंने आपको बताया ना, this is the main experimental area है जहाँ पर experiments होता है, तो ये एक accurate type है। It relies on the statistical analysis to approve or disapprove the hypothesis। तो यहाँ पे statistical analysis भी होता है। It may be conducted with or without pre-test, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, pre-test भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आप इसको सीधा भी कंडक्ट कर लेते हैं। It involves control and a test group। Test group is the experimental group। इसमें 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं, उसके बारे में बात हुई है यहाँ पे। It involves the random selection। random selection होता है participants का। तो these are the key features, right, of the true experimental design। Now moving on to the type। इसका first जो type है that is the post test only control group। only post test, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे post test लिया गया है। तो जो subjects हैं are randomly selected and assigned to 2 groups, यानी कि जो सब्जेक्ट हमने उठाया है उसमें हमने 2 ग्रुप लिए हैं जो कि रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं। ड्यू टू रैंडमाइजेशन 2 ग्रुप्स आर स्टैटिस्टिकली इक्वल समझते हैं हम, ठीक है। नो प्री टेस्ट इज गिवन। नो प्री टेस्ट, यहाँ किसी भी तरीके का प्री टेस्ट नहीं दिया है। 1 ग्रुप ट्रीटमेंट रिसीव करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए रैंडम, R इज रेफर टू द रैंडम, जहाँ पे X इज द ट्रीटमेंट एंड O1 इज द पोस्ट टेस्ट एंड प्री टेस्ट। यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ये है बिटवीन द, चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। 3rd ग्रेडर्स जो है आर रैंडमली असाइन टू 2 ग्रुप्स। देन 1 ग्रुप रिसीव द स्पेशल स्टडी ऑन द लाइफ ऑफ इकबाल, यानी कि इकबाल की लाइफ पे उनको एक स्पेशल स्टडी दी गई है, एक स्पेशल बुक एंड स्पेशल क्लास रखी गई है, एंड बोथ आर टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ इकबाल। एंड देन जिनको ट्रीटमेंट मिला है और जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, दोनों का जो है कंक्लूजन निकाला जाता है। एनालिसिस करने पे पता लगता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन O1 एंड O2 कैन बी कंप्यूट किया जाता है बाय द इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट। इन दोनों के ऊपर हमने टी टेस्ट लगा के चेक किया कि कौन सा ग्रुप जो है इफेक्टिव है और कौन सा ग्रुप जो है इनइफेक्टिव है आफ्टर द ट्रीटमेंट। दिस इज ओनली द पोस्ट टेस्ट, यहाँ पे नो प्री टेस्ट इज देयर, राइट। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप का एक और एग्जांपल है। 100 का सैंपल लिया गया है, उसके बाद 50 टीचर्स हैं, यहाँ 50 टीचर्स हैं, दीज आर रैंडमली सिलेक्टेड, राइट। नीचे शॉर्ट फॉर्म्स के आपको दिए हुए हैं। X इज द ट्रीटमेंट, यानी कि उनको डांस, 50 टीचर्स को डांस सिखाया गया है फॉर द पीस ट्रेनिंग वर्कशॉप देकर, और जो ये है इनको कंट्रोल यानी कि नो ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद उनका पोस्ट टेस्ट दोनों का ही है, O2 एंड O2, राइट। O2 इज रेफर टू द पोस्ट टेस्ट, राइट, एंड प्री टेस्ट को यहाँ पे बोला गया है O1, राइट। सो उसके बाद जो है इनका कंपैरिजन किया गया है। सो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप इज देयर, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, बोथ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, राइट। इसमें 2 रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप है जिसको O1 और O2, एंड आफ्टर O2 एंड O4 वन ऑफ द ग्रुप रिसीव करता है ट्रीटमेंट X को, जैसे यहाँ पे R दिया हुआ है, दिस इज द O1, और उसके बाद O2 ग्रुप आता है, O3 जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, एंड देन O4,
एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड ग्रेडर्स आर रैंडमली असाइन टू अ 2 ग्रुप और उनको टेस्ट किया गया है नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक्स कि क्या उनकी नॉलेज है अर्थमेटिक्स की। देन 1 ग्रुप गेट्स अ स्पेशल स्टडी ऑफ अर्थमेटिक्स, राइट, उसके ऊपर प्री टेस्ट भी किया गया और पोस्ट टेस्ट भी। इसके की फीचर्स देखते हैं। अभी इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। चलिए, की फीचर है कि जो सब्जेक्ट्स हैं आर रैंडमली सेलेक्टेड होते हैं एंड असाइन टू ए ग्रुप, राइट। बोथ ग्रुप्स आर टेस्टेड प्रायर टू द इन्वेंशन और ट्रीटमेंट, मतलब दोनों ही ग्रुप को पहले प्री टेस्ट देना पड़ता है, दोनों ही ग्रुप का प्री टेस्ट होता है, फिर एक को ट्रीटमेंट मिलता है और एक को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, नो ट्रीटमेंट, एंड देन उसके बाद उनका होता है पोस्ट टेस्ट, फिर होता है पोस्ट टेस्ट। मतलब पहले इक्वालिटी रखी गई है एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट देने में इक्वालिटी नहीं है एंड देन दोनों का पोस्ट टेस्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। इन्वेंशन जो इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट आप कह सकते हो गिवन दिया जाता है एंड बोथ ग्रुप्स आर टेस्टेड आफ्टर द ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ चेंज इन ईच ग्रुप, राइट। तो दिस इज द की फीचर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 100 का सैम्पल लिया था, 50 टीचर्स रैंडमली सेलेक्टेड हुई थी, जिसमें उन दोनों को ही प्री टेस्ट और प्री टेस्ट दिया था। फैकल्टी सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चनर दिया, फैकल्टी सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चनर, जैसे 50-50 के सैम्पल टीचर्स को मैंने प्री टेस्ट में एक क्वेश्चनर दिया, राइट। फिर उसके बाद मैंने एक ग्रुप को क्या दिया, ट्रेनिंग दी, दूसरे ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं दी, नो ट्रेनिंग। देन उसके बाद उनका पोस्ट टेस्ट हुआ, अगेन मैंने उन्हें क्वेश्चनर दिया है और उसके बाद टेस्ट किया है कि कितनी इम्प्रूवमेंट है कितनी नहीं है। नाउ इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कोर्स? ये एक क्वेश्चंस हैं जो लर्नर के मन में अराइज होते हैं कि क्या प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के डिफरेंसेस आते हैं, and how are the post test scores of the best group different from the control group? So these are questions that came arise into the minds of learners, right? Yes, the third type is Solomon. Solomon 4 ग्रुप होते हैं, यानी कि 4 ग्रुप्स का मतलब है यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, राइट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट टेक्स द इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट सेंसिटिवाइजेशन इनटू कंसिडरेशन, दैट मीन्स उन सभी का क्या होता है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्री पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप एंड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, दैट मीन्स जो इससे पहले के जो 2 टाइप है, दैट इज फर्स्ट वन इज पोस्ट टेस्ट ओनली वाला, है ना, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप वाला जो फर्स्ट हमने टाइप पढ़ा था, एंड द सेकेंड वन इज द पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट, राइट, जो सेकंड वाला हमने पढ़ा था। ये दोनों का ही मिक्सचर है यहाँ पे सोलोमन, राइट। ये इसको यहाँ से पढ़ते हैं। ये 4 ग्रुप्स लिए हैं हमने, ठीक है, आप देख ही रहे हो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल बी ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, राइट। वन मोर इज ऑल्सो देयर, आई थिंक वो पिक्चर लेफ्ट हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, प्री टेस्ट 2 का प्री टेस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने 2 ली हैं, एक मैंने कंट्रोल ग्रुप में क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने प्री टेस्ट किया है और इसमें कोई मैंने टेस्ट नहीं किया है। देन प्री टेस्ट के बाद दोनों का ही क्या हुआ है, एक रिव्यू प्रोग्राम हुआ है, जिसके बाद मैंने उनका पोस्ट टेस्ट लिया है। सिमिलर विद द कंट्रोल ग्रुप कि मैंने इसमें पहले उसका एक प्री टेस्ट लिया लेकिन इसका नहीं लिया, देन उसके बाद मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, राइट, उनका एक प्रोग्राम चलाया और उसके बाद मैंने दोनों का अलग अलग एक पोस्ट टेस्ट लिया, रिजल्ट फाइंड आउट किया कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ देख रहे हो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हुआ, यहाँ नोट यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ हो जाते हैं 4 ग्रुप्स। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, सोलोमन इज क्लियर नाउ, राइट। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ये वाला लेते हैं, 100 का सैम्पल था, राइट। इसमें 20 देखिए 2 ग्रुप, ये 2 ग्रुप, राइट, ये रैंडमली सेलेक्टेड किए गए हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का एक ए है, ये बी है। कंट्रोल ग्रुप का ये ए है, ये बी है। अब क्या किया है, इन दोनों में से सिर्फ एक को ही क्या मिला है, प्री टेस्ट। ऐसे ही कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ ए को क्या मिला है, प्री टेस्ट। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया है, उन दोनों ग्रुप में, ठीक है, कंट्रोल में किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली लेकिन इनमें हमने इन दोनों ही ग्रुप में ट्रेनिंग
दी है। एंड देन उसके बाद सभी का पोस्ट टेस्ट एंड सभी का लिया है विद द क्वेश्चनेयर के साथ हमने चारों का टेस्ट कर दिया। तो इट्स अ वेरी क्लमजी, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, राइट। चलिए, नाउ एक्सपेरिमेंट के प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं यहाँ पे। इट्स अ ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी होती है बिकॉज 4 ग्रुप्स हैं और बहुत ही ध्यान से जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कंट्रोल ओवर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रहता है। बट एथिकल प्रॉब्लम आती है, वेरी लेस एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इट मे बी अनएथिकल और इम्पॉसिबल टू रैंडमली असाइन पीपल टू द ग्रुप्स, राइट। तो ये इसके कॉन्स हैं। सो सम अप टाइम है, सम अप कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम वी हैव कवर्ड विद द 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दैट फर्स्ट वन इज द प्री एक्सपेरिमेंटल, उसके 3 टाइप्स पढ़े थे हमने। एंड वी हैव कवर्ड विद द ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जिसके भी हमने 3 टाइप्स, यानी कि हमने 6 चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट। सो क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोलोमन ग्रुप डिज़ाइन। इस पर्सन ने ये क्वेश्चन पुट किया है, तो ये जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसने आंसर किया है अ सोलोमन जो है 4 ग्रुप डिज़ाइन इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंटरवेंशन। जो इंटरवेंशन चल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए सोलोमन किया जाता है। सेकेंड में कहता है कि प्री जो टेस्टिंग होती है टेंड्स टू हैव सम फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्ट, कि जब हम प्री टेस्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट पे माइनर मेजर कैसे भी रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसीलिए उसमें एक्सपोजर इज सेट टू द इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ कंडक्टेड बिकॉज अलाउ करता है रिसर्चर को टू काउंटर बैलेंस करने के लिए इंटरनल वैलिडिटी को एंड जो थ्रेड्स उसमें है, राइट। जो हमारी रिसर्च में थ्रेड्स आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को लेके, उसको क्या करता है, कम करता है। तो इसीलिए सोलोमन जो है 4 ग्रुप डिज़ाइन किया जाता है। नाउ जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ये उसका समअप किया गया है यहाँ पे कि इट इज़ यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, इट्स अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इट हैव अ कंट्रोल ग्रुप एंड टेस्ट ग्रुप दैट दे हैव मे और मे नॉट प्री टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में है, जैसे जो हमने फर्स्ट पढ़ा था पोस्ट टेस्ट, उसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप एंड टेस्ट ग्रुप आफ्टर इन्वेंशन ही, यानी कि सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में दोनों होते हैं, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही इन्वेंशन होते हैं। इंटरवेंशन इज कॉल्ड हेयर ट्रीटमेंट, इट काइंड ऑफ सम ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, या इट्स अ काइंड ऑफ काउंसलिंग, हम काउंसलिंग कर रहे हैं किसी पर्सन की, राइट। या कोई कोर्स बच्चों से कोर्स करा रहे हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट कैन बी एनीथिंग दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट। एंड सोलोमन हैज़ अ रिस्पॉन्डेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो आई थिंक आपको ये 2 डिज़ाइंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज क्वासी। Quasi has also 3 types. The first is non-equivalent. The second is time series, and third one is counterbalanced. Right? कई जो है आपको बुक्स में अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे क्वासी के। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 3 यही पढ़ रहे हैं। is simply defined as not a true experimental since it does not have a randomly assigned groups. तो यहाँ पे फर्स्ट इसका की फीचर यही आता है, नो रैंडमाइजेशन, यहाँ पे कोई रैंडमाइजेशन नहीं होता है। नो रैंडमाइजेशन, आगे बढ़ते हैं। does not have a randomly assigned groups, the comparison and control is predetermined to be comparable. Yes, comparable to the treatment group in critical ways, matching. यहाँ मैचिंग होगी, राइट, कंपेयरिंग द सेम पार्टिसिपेंट्स ओवर टाइम, ये सेम एक पार्टिसिपेंट्स जो है उनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको टाइम सीरीज भी कहते हैं। एंड प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स आर यूज्ड। सो बेसिकली जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, yes, moving on to the key features, that is aims to determine the causal relationship between the variables, conducted to evaluate the effectiveness of the treatment का क्या effectiveness है, it bears the resemblance to true experimental research but different, it is also almost जो है वो true experimental research की तरह ही है, लेकिन different कहाँ कहाँ है कि यहाँ पर
रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, it involves pre-test, post-test also, and control group यहाँ optional होता है. So this is the basic key feature of quasi experimental group. Moving on to the its type. First type है non equivalent. Non equivalent basic मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि why it is called non. देखिए जो ग्रुप A है और जो ग्रुप B है वो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहा है, नहीं है. यहाँ यहाँ जो है थोड़े एडल्ट बच्चे हैं, यहाँ बच्चे हैं, तो यहाँ जो है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप को सेलेक्ट किया जाता है. आई होप इट इज क्लियर. सो व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट? बिकॉज सिंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्वॉल्व इन द स्टडी हैव नॉट बीन रैंडमली असाइन्ड, रैंडमली नहीं लिए गए हैं, कोई भी बच्चों का कोई भी एज ग्रुप बच्चों का उठा लिया गया है. देयर मे बी इंटरनल फैक्टर that might influence the result of study. तो उनका देखिए IQ लेवल, इनका जो है IQ लेवल दे सकते हैं, या इनका सोशल बैकग्राउंड जो है, या आप इनका एक्सपीरियंस, बच्चों का एक्सपीरियंस या जो इनको एक्सपोजर दिया जाता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा इस ग्रुप से, इसीलिए इस ग्रुप को नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप बोला जाता है. तो चलिए कमिंग टू इट्स डिस्क्रिप्शन, जो सब्जेक्ट्स हैं आर टेस्टेड इन एग्जिस्टिंग और इंटैक्ट ग्रुप रादर देन बीइंग रैंडमली सिलेक्टेड. रैंडमली जो है यहाँ पे इंटैक्ट ग्रुप लिया जाता है. तो डॉटेड लाइन्स आप यहाँ देख रहे हो, इट्स अ डायग्राम रिप्रेजेंटेड नॉन इक्विवेलेंट. इट्स लाइन रिप्रेजेंट्स द नॉन इक्विवेलेंट, राइट. ये जो डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हो इसको नॉन इक्विवेलेंट का रिप्रेजेंट किया गया है. एंड बोथ ग्रुप्स जो है मेजर किए जाते हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद. तो यहाँ पे है ओनली वन ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट. सिमिलरली यहाँ पे बस एक मेन फैक्टर यही है कि दीज आर नॉन इक्विवेलेंट, इनमें जो है इक्विवेलेंट ग्रुप नहीं होता है. फर्स्ट कमेंट्स जैसे कि दिस डिजाइन शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन रैंडम असाइनमेंट इज नॉट इम्पॉसिबल. It does not control for selection, maturation, interaction, statistical regression and pretest sensitization. That means यहाँ pretest नहीं होता है, statistical regression and selection, maturation, interaction होता है, right? Yes. सेकेंड जो इसका टाइप है वो है टाइम सीरीज. यहाँ पे टाइम सीरीज सेकेंड टाइप है. Establish a baseline measure of subject. Baseline होता है by administering a series of tests होते हैं over time. जैसे O1 जो है group O4 in this case expose the group to the treatment and then measure the subjects with another series of tests. That means time series रखी जाती है. over the time एक ही subject जो है उसको बार बार क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, इसीलिए इसको टाइम सीरीज बोला जाता है. जैसे since there is no control, if one cannot determine the effects of history on the test score, इंस्ट्रूमेंटेशन में ऑल्सो भी प्रॉब्लम है एक इंस्ट्रूमेंटेशन की. एंड जो रिएक्टिव इफेक्ट होता है रिपीटेड टेस्टिंग का, क्योंकि हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो उसकी एक्सटर्नल इनवैलिडिटी क्रिएट करता है, राइट. नाउ द थर्ड वन इज द काउंटर बैलेंस. काउंटर बैलेंस्ड डिजाइन. जो सब्जेक्ट है आर नॉट रैंडमली सिलेक्टेड but are used to intact the group. So group 1 जो है, that is this is the group 1, receive the treatment 1 and test 1. यहाँ पे treatment भी उसको मिलता है. Then at a later time they receive the treatment 2 and then test 2. तो इसमें क्या है, काउंटर बैलेंस करने के लिए ग्रुप 1 को, ठीक है, ग्रुप 1 ये यहाँ पे टाइम सीरीज है, ये 1 की टाइम सीरीज है, ये 2 की टाइम सीरीज है. तो ग्रुप 1 को पहले क्या मिलेगा, ट्रीटमेंट भी मिलेगा और उसको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा. उसके बाद दोबारा फिर से टेस्ट, उसको एक बार ट्रीटमेंट मिलेगा, फिर से उसका टेस्ट लिया जाएगा. तो इस तरीके से काउंटर बैलेंस करते चलते हैं. सिमिलर विद द ग्रुप 2. एग्जाम्पल लेते हैं. 2/3 जो है ग्रेड क्लासेस रिसीव 2 स्पेशल स्टडीज ऑन लैंग्वेजेस, one in classroom and another on the computer. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ग्रुप 1 है, राइट. तो उसको जो है ग्रुप 1 को एक ट्रीटमेंट मिल रहा है. कहाँ मिल रहा है उसे ट्रीटमेंट, क्लासरूम में. और जो दूसरा ट्रीटमेंट है उसको वो मिल रहा है कंप्यूटर पे. तो ग्रुप 1 का जो है उसको एक ट्रीटमेंट दिया और फिर उसका एक टेस्ट लिया गया, फिर कंप्यूटर पे उसको ट्रीटमेंट यानी कि उसको सिखाया गया और फिर उसका टेस्ट लिया गया. तो और फिर उसके बाद क्लासरूम का जो क्या रिजल्ट आया है और फिर उसका कंप्यूटर पे क्या रिजल्ट आया है उसको चेक किया गया. तो दिस इज कॉल्ड द काउंटर बैलेंस, right. I hope that is clear to you. Like, similarly with the class 2,
Does the computer work first? And both the groups are tested after the both the treatment. फिर इनका जो ग्रुप 1 का जो रिजल्ट आया है कंबाइन करके सिमिलर उसको ग्रुप 2 के साथ भी किया गया, ठीक है, और फिर उनके बीच में फिर से एक जो है टेस्ट लिया गया। तो इस तरीके से काउंटर बैलेंस चलता रहता है। आई होप एवरीथिंग इज एक शॉर्ट में दिया हुआ है आपको, यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप है, दैट मीन्स ये डॉटेड लाइंस मैंने बताया था, दिस रिप्रेजेंट द नॉन ना, जहाँ ट्रीटमेंट एक को मिला एक को नहीं मिला है ट्रीटमेंट, यानी नो ट्रीटमेंट, ठीक है। एक है टाइम सीरीज, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप है उनको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता रहता है, उसके बाद जो है उनको ऑब्जर्व किया जाता है। काउंटर बैलेंस में क्या होता है, सेम इसमें भी क्या है, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप है, दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप 2, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट जो है काउंटर बैलेंस, यानी कि एक ही ग्रुप को पहले फर्स्ट ग्रुप को दो उसमें लिए जाते हैं, जैसे पीछे हमने एग्जांपल में पढ़ा, एक हमने क्लासरूम सेशन लिया, दो ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे, काउंटर बैलेंस में दो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, राइट, ये याद रखिएगा। नाउ प्रॉस एंड कॉन्स है यहाँ पे, जैसे इट कैन बी वेरी यूजफुल इन जनरेटिंग द रिजल्ट्स, काफी अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं क्योंकि काउंटर बैलेंस्ड है, ग्रेटर एक्सटर्नल वैलिडिटी शो करता है ये, एंड मच मोर फिजिबल है, राइट, मच मोर फिजिबल, yes, much more feasible given time and logical constraints. कॉन्स है यहाँ पे, विदाउट प्रॉपर रेंडमाइजेशन स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी मीनिंगलेस, कि प्रॉपर रेंडमाइजेशन क्योंकि इसमें होता नहीं है तो जो टेस्ट लिए जाते हैं वो काफ़ी मीनिंगलेस हो जाते हैं। नॉट एज मैनी वेरिएबल्स कंट्रोल, इसमें काफ़ी जो है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल नहीं है। सिलेक्शन कुड बी बायस्ड, तो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो कैन बी बायस्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रू और क्वासी में डिफरेंस क्या है। यस, इंटरनल वैलिडिटी का डिफरेंस है, ये इंटरनल ट्रू एक्सपेरिमेंट में इंटरनल वैलिडिटी पे मेन फोकस होता है और क्वासी में एक्सटर्नल वैलिडिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेटिवली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है, टेस्ट वेरी क्लियर एंड प्रायर हाइपोथेसिस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड क्वासिस में डिस्क्राइब यू द रियल एंड नेचुरल अकरिंग इवेंट्स होते हैं, इट इज़ क्लियर एंड एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस इज देयर। नाउ जो पार्टिसिपेंट्स है रैंडमली असाइंड होते हैं इन ट्रू एक्सपेरिमेंट, जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या एक्सपेरिमेंटर हैं ब्लाइंड टू दैट असाइनमेंट, उसी असाइनमेंट के लिए है। नॉन इक्विवेलेंट होता है इसमें एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं, नॉन रैंडम असाइनमेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं नॉट ब्लाइंड, एंड सेल्फ सिलेक्शन होता है। कंट्रोल स्टडी प्रोसीजर्स होते हैं इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, जहाँ मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड फुल कंट्रोल मे नॉट बी पॉसिबल, कंप्लीट सिचुएशन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इन क्वासी एक्सपेरिमेंट में। मे नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल कंट्रोल हो सकता है बट नॉट ओवरऑल कंट्रोल या कंप्लीट कंट्रोल यहाँ नहीं होता है। सो आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी हो गई होगी। Before ending my session, please subscribe